उफ। अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी सनम? गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके है ना 2 बच्चे हैं और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलबी इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने उनसे वादा किया है। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है जबरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना, ओके? ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान चलो, मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूँ? सनम, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो तुम? ओह गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी। अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम 1 मिनट यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ, वहीं रहना, हिलना मत। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगी तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ ये मेरी है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसीलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे की पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम ऐसे नहीं खोलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं। पागल लड़की है।
वही परफ्यूम, वो खुशबू वही थी। तुम्हारा कोई मंगेतर है? हाँ। और भाई क्या हो रहा है? कुछ बहुत अजीब हुआ। सनम यहाँ आई थी और वो भी छुप के। तुम डर गए थे? हाँ, डर तो मैं गया था। यार ऐसे तुमने किसी अनजान लड़की को चाबी क्यों दे दी? और दी भी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? भाई मुझे कैसे पता होगा कि तुम घर पे होंगे या नहीं? और तुमने मुझे कहा था ना कि हम सनम पर भरोसा कर सकते हैं। ऑफिस की बात कुछ और है। एक मिनट। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सनम के पास हो सकती है। मैंने चाबी दे दी तो प्रॉब्लम हो गई? हाँ है प्रॉब्लम। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? उसने मुझे रोते हुए कॉल किया था और उसने कहा कि उसकी कोई कीमती चीज खो गई है और वो मेरे पॉकेट में ही थी। वैसे मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे जेब में ऐसा क्या रह गया था। शादी की रिंग थी, वो भी बहुत कीमती वाली। उसमें हीरे जड़े हुए थे। मैं असल में चौंक गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। उसका मंगेतर अमीर होगा जरूर। भाई उसकी मंगनी हो गई, इस बात का तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ बकवास करते रहते हो। पहले बॉल पकड़ना सीख लो। हाँ एहसान, कैसे हो? क्या चल रहा है? हाँ मैं ठीक हूं। देखो उसे करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ठीक है हम कोशिश करेंगे। ठीक है मैं डेरन से बात करता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है बाद में बात करते हैं। ओके बाय। हेलो डेरन, एहसान जिल ने मुझे कॉल किया था। एक्चुअली उसे एयरलाइन कंपनी के लिए एक कैंपेन चाहिए और वो बहुत अर्जेंट है। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और हमें ये सीक्रेट रखना होगा। ध्यान रहे ये बात लीक ना हो। I'm sure तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि पूरी रात तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है इस कंपनी की सिक्योरिटी। क्या तुम अपनी टीम पे भरोसा करती हो डेरन? हाँ करती हूँ, लेकिन क्यों? देखो हमारे पास एक नया कैंपेन आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैं समझ सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर जान। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मिस्टर जान, जब से आप यहाँ आए हो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। क्या हम कॉफी पर बाहर चलें? बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मुझे पता है, हम जल्दी चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे। तो कॉफी पर मिलते हैं फिर। मिलते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये ना, ये देखो
ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बेट्रॉस क्या है? कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनी, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो आओ हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हाँ हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? 1 मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। 1 मिनट। प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना।
सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहां पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहां से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। You're most welcome. वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो? ठीक है, चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। हे जे, मेरी कॉफी कहाँ ये है? रही तुम्हारी कॉफी। और मेरी वीकली प्रोग्राम? वो भी रेडी है। और वो दूसरी वाली? वो भी यही है। हाँ मिस्टर डेरेन, आपने जो फाइल मांगी थी उन्हें मैं जमा कर रही हूँ। तो ग्राफिक्स आ गए हैं क्या? ये क्या है? ये तुमने हाथ से बनाया है क्या? दरअसल वो सिस्टम बंद पड़ गया था तो इसलिए हमने हाथों से बनाया है ये सब कुछ, और इससे अच्छा हम बना भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब हम स्टोन एज में आ गए हैं, है ना? ये सारी ड्राइंग्स देखो, जैसे कि किसी बच्चे ने बनाई हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो जे। है जे, हाँ कहिए। तुम जाकर क्रिएटर्स को मीटिंग रूम में भेजो, और तुम्हारा जो भी नाम है फाइल्स लेकर मेरे डेस्क पे सनेम आओ। नाम है मेरा। और ये सनेम। मैं भी लेता हूँ। भाई, ये है क्या? हो क्या रहा है? कंप्यूटर्स फिर से काम नहीं कर रहे? तुम कंपनी में क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो? हाँ? कंप्यूटर्स चेक किए जाएंगे। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई एयरलाइन को ईमेल कर रहा है या फिर नहीं। क्या ये सही वक्त है ये सब करने का? एयरलाइन कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करना है। तुम ये बात जानते हुए भी ऐसी हरकत कर रहे हो? हाँ? तुम अपने काम से काम रखो अमीर, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। शायद आसान है। मेरा सर। सनम, क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर जान। हाँ हाँ ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बस वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। हाँ, वैसे कंपनी मीटिंग है, जनरल मीटिंग नहीं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। रियली? हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे जाना चाहिए। तुम श्योर हो ना सब ठीक है? ठीक है, थैंक यू। इसमें चाय मेरे लिए है क्या? वैसे तुम पियोगी इसे? नहीं, आप ले लीजिए, थैंक यू। कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करूं? अब मैं क्या करूंगी? वेलकम ऑन बोर्ड। प्लीज अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो सीट के ऊपर वाले बटन को दबाएं। ऑक्सीजन कंपार्टमेंट अपने आप खुल जाएंगे। इसमें कुल 8 इमरजेंसी एग्जिट गेट हैं। गुलिस, हम समझ गए, अब तुम जा सकती हो। मैं दरवाजा खोल देता हूँ। आ जाओ। आओ। गाइस, ये क्या हो रहा है? क्या था ये? हाँ? मतलब हम वार्निंग अनाउंसमेंट कर रहे हैं और हम सेफ्टी पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? ये एक प्लेन है, क्रैश हो सकता है।
और हमें अपने कस्टमर्स को प्लेन की सेफ्टी से ज्यादा लग्जरी के बारे में बताना चाहिए। कस्टमर को ऐसी ऐड चाहिए। डेरेन, हम बाद में बात करेंगे, ओके? और ये बताओ कि पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है? बहुत ज्यादा बोरिंग है ये, बिल्कुल बकवास। कुछ और है हमारे पास दिखाने के लिए? चलो बताओ मुझे। हाँ है ना, दिखाता हूँ। एक्चुअली हमारे पास दिखाने के लिए एक अल्टरनेटिव है जो कि हम दिखा सकते हैं। हम एक इल्यूजन बनाएंगे, हथेली में आईफिल टावर, पिरामिड्स, लंदन ब्रिज, और हमारा प्लान होगा और स्लोगन होगा डी वर्ल्ड इन योर पाम। हाँ ये अच्छा है, इस पे काम करो। लेकिन अभी तक ये काम रफ है, फिर हमें इसका मॉडल बनाना होगा और फिर आगे के बारे में सोचेंगे। डेरेन, वो काम मेरा है, ठीक है? ये किसी को भी मत दिखाना और जल्दी से मेरे कैबिन में भेजो। मैं देख लूंगा क्या क्या करना है। कम इन। अब तुम्हारे सिर को क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो मैं मीटिंग में नहीं जा पाई, इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉरी। मैंने तुमसे वहाँ जाने को कहा था, तुम गई क्यों नहीं सनम? मिस्टर एमरे, मैं वैसे भी एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्रिएटिव मीटिंग का क्या समझ आएगा? और मिस्टर जॉन ने मुझे मीटिंग में आने भी नहीं दिया। मैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाई तुम क्यों जा रहे हो? किसी और को भेज दो। नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और वैसे भी कल सुबह तक हमें ये फिनिश करना है। लेकिन आप सुबह तक वहाँ पर क्या करोगे? सनम को साथ ले जाओ, इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही अच्छी है भाई। ओके, तो चलो मेरे साथ, लेट्स गो। लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। मिस्टर एमरे, मैं प्रिंटिंग नहीं जानती, मैं वहाँ क्या करूँगी? देखो, तुम बस भाई के साथ जाओ और मुझे फोटोज भेजती रहो, समझ गई? पता नहीं कैसे करूँगी। कहाँ जा रही हो? कार पार्किंग में। ये क्या है? मोटरसाइकिल है मेरी। क्यों, कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन क्यों होगा? ओके, जंप। जंप? ओके। होल्ड ऑन टाइटली। क्या कहा? मैंने कहा होल्ड ऑन टाइटली। ठीक है। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे नहीं तो, मुझे डर नहीं लग रहा। सनम, हाँ बोलिए ना। हम पहुंच गए। वैसे और राइड कर सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। आज मेरी जान चली जाती तो? आप मेरी जान लेना चाहते हो? कल रात में इतनी डरावनी थी, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं ना यहाँ लेट जाती हूँ और आप ना मोटर बाइक मुझ पर चला देना, फिर दोनों के लिए सब सही हो जाएगा। ये निकल क्यों नहीं रहा? मैं निकाल देता हूँ। मैं मैनेज कर मैं लूंगी। निकाल देता हूँ। बच्चों जैसे बिहेव मत करो। एनीवे, ये निकल गया। एनीवे क्या? क्या कहना चाहते हैं आप?
एनीवे कहकर आप क्या जताना चाहते हैं कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, है ना? मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है। तो फिर अंदर जाओ और अपना काम पूरा करो। पोस्टर्स का क्या हुआ वहाँ पर? मैंने उनसे बात की थी, वो जल्द ही रेडी होकर आ जाएंगे। अच्छा, Thank ठीक you, है, Smith. ओके। जान क्या बात है, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हेलो, हेलो, आई एम सनम। मैं आकिफ। नाइस टू मीट यू। मुझे भी खुशी हुई। अंदर आओ, क्या पियोगे तुम लोग, बताओ। हम दोनों चाय पियेंगे। मुझे नहीं चाहिए। पक्का? इसे चाय नहीं पीनी। मुझे एक ग्लास चाहिए। हाँ, इसे एक गिलास चाहिए। आइए, चलिए अंदर आइए। तो क्या चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम सुनाओ। चलो अंदर चलो, आओ, तुम वो चेक कर लेना। अरे मैं अभी तो आया था। और सुनाओ, तुम कब आए वापस वहाँ से? अरे ठीक है, अब तो आ गया ना। तो तुमने फोन क्यों नहीं कर दिया? देखा कैसे रिप्लाई करता है ये, हमेशा से ऐसा ही है ये। हाँ, थैंक यू। हम स्कूल मेट्स हैं। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मैं, मैटिन, जैन, हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे, बहुत मजे करते थे। हमारे स्कूल का ये जो लड़का है ना, सबसे क्रेजी लड़का, बिल्कुल क्रेजी। वो मैंने आपसे कहा कि मुझे चाय नहीं चाहिए, पर मुझे चाय बेहद पसंद है। एंजॉय करिए। ये क्रेजी नहीं होता ना तो आज मैं सड़क पर होता, यू नो। इसकी वजह से ही यहाँ हूँ मैं आज। आकिफ। अच्छा ठीक है, चुप हो जाता हूँ मैं। और तुम लोग बताओ, फ्यूचर में शादी वादी का प्लान है? वेल, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। मुझे फ्यूचर प्लान्स करना अच्छा नहीं लगता, शायद देखेंगे। रियली? मैंने रिंग देखी थी तुम्हारी और तुम दोनों साथ आए, तो मैंने सोचा कि शायद। ओ कम ऑन सनम, हमारे यहाँ काम करती है आकिफ, और हम यहाँ प्रिंटिंग के काम से आए हैं। अच्छा, तो तुम अपने काम से आए हो, मुझसे मिलने नहीं आए हो? वो मैं बाद में करूंगा। अच्छा, ये बात है। लेकिन सब मशीनों में प्रिंटिंग चल रही है और हम उसको बंद नहीं कर सकते। आकिफ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे हर हाल में सुबह चाहिए। मैं रात भर इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारा सारा काम देख लूंगा, ओके? ऑलराइट। सनम, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ एक इंसान से जलन हुई है और वो ये है। हम सब सेटल हो गए और ये एडवेंचर किए जा रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है एक खुले परिंदे की तरह। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह देख ली इसने और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अल्बाट्रॉस। आर यू फाइन? चलो थोड़ी वॉक करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो कम ऑन, गेट अप। ओके चलो। ओके ओके, हाँ, बाद में मिलते हैं ना। बाय। आपके पास वो मोटर बाइक कब से है? हमेशा से ही थी। तुम्हें भूख लगी? अरे हाँ, बहुत ज्यादा। आप हंस क्यों रहे हैं? इस्तांबुल की औरतों को भूख नहीं लगती और वो कभी चाय भी नहीं पीती हैं। वो चाय नहीं पीती? कौन है वो लड़कियां जो चाय नहीं पीती? कम ऑन। समंदर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş
sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, la 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 la, la 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 la, अब ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या? अनफॉर्चुनेटली हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अरे नहीं, बैड लक। तो अब हम क्या करेंगे? वैसे इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह क्या है? अभी तो नहीं होगा, तुम चाहो तो कहीं और जा सकते हो। अब रात के इस वक्त मैं कहां पर जाऊंगा? हाँ जान, मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी एनग्रेविंग प्रिंटिंग मशीन काम करती है? हाँ मशीन तो है, पर वो काम कर रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो मैं देख लूंगा। मशीन कहाँ है? अरे यार वो पुरानी है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम ये तो बताओ मशीन चलो कहाँ अंदर पर देख है? लेते हैं। इतने कैंडल्स काफी हैं या और चाहिए तुम्हें? नहीं, इतनी कैंडल्स काफी है, और यहाँ तो एक लैंप भी है। हाँ? टन टडांग। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा क्या लगा? ये कितनी पुरानी है। तुम्हारे पास कॉपर शीट्स हैं? हाँ है, दे रहा हूं, रुको। ये लो, पर ये काम करेगी कि नहीं मालूम नहीं। काम करेगी। तुम बस मेरे लिए इंक और सॉफ्ट टिश्यू लेकर आओ, ठीक है? ओके। ओह क्या बात है, तुमने आखिर इसको कर दिया। अच्छा तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जरा इलेक्ट्रिसिटी चेक करके आता हूँ। वेल डन, बहुत अच्छे। वेल डन टू यू टू। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? वो 40th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन कार्ड में से एक कार्ड मैं ले सकती हूँ? कहाँ? हाँ ले सकती हो। तुमने नोटिस भी कर लिया? वो फेमस एल्बेट्रॉस वाली रात थी। आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम हमेशा से ऐसी ही हो? कैसी? जैसे अभी हो? हाँ तो? क्या तुम बता सकती हो कि एल्बेट्रॉस कौन था? मुझे नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी।
क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं हुआ। वो मेरे फियांसे ने मैसेज किया है, उससे फिक्र हो रही है। हाँ, लेट तो काफी हो चुका है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पर मैं अभी रुक सकती हूँ, हमें काम खत्म करना है। सनम, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। हाँ, पर मुझे कोई एतराज नहीं है। वो मुझे आपकी हेल्प करनी है। सनम, तुम्हें घर जाना चाहिए और रात बहुत हो चुकी है और मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए, तो तुम चली जाओ। ऑलराइट, ठीक है, जैसा आप कहे। मैं उधर जाकर चेक करता हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या तुम किसी को हाँ, ढूंढ ढूंढ रही रही हो? हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैं भी उस रात वहीं पर था और मैं भी बियर्ड रखता हूँ, तो मेरा नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए ना। जरा चेक करता हूँ अपना नाम। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एल्बर्ट्रॉस कौन है? मुझे नहीं पता। आकिफ, मैं वहां पर आ रहा हूं और जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा था तुम उसे फेंक दो, मैं दूसरा बनाऊंगा। क्या ग्राफिक डिजाइनर ने फाइल भेजी? ये रही। आपको पता है, ग्राफिक डिजाइनर सेवल पर फिदा है। क्या कहा? मुझे इस ऑफिस की सारी लव स्टोरीज मालूम है। आप भी सुनेंगे मिस्टर जान? बताइए। नहीं गुलिस, मुझे नहीं सुनना। वो टेक्स्ट कहां पर है? मैं तो खुद जानना नहीं चाहती, पर क्या करूं, सब लोग आकर मुझे बता ही देते हैं। सब रूमर्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर सारी इंफॉर्मेशन मुझे आकर सब बता देते हैं और मुझे सब पता गुलिस, है। थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? बजट देना। आपको पता है मिस डेरिन आपके हर एक फेवर के लिए रेडी है, और सनेम भी। मैं उठा देती हूँ प्लीज। थैंक यू। क्या कहा सनम के बारे में? मैं ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन ये पता है कि वो एक नॉवल लिख रही है और वो बहुत अच्छी है। वो उसके दिल की बातें हैं। जैसा तुम कहो। मिस्टर जान, आप सच में जेंटलमैन हो। आई मीन मिस्टर एमरे भी जेंटलमैन है, लेकिन आप थोड़े से हटकर हैं। मेरा मतलब है कि आप एमरे, जरा प्लीज इधर आना, जरूरी काम है। गुलिस, तुम जा सकती हो। थैंक यू। ठीक है। बी केयरफुल।
भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कस्टमर को कोई और प्रोजेक्ट दिखा दिया। मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एमरे, तुम फाइनेंस छोड़ के प्रोजेक्ट में कब से इंटरेस्ट लेने लग गए? तुम्हारे आने से पहले पापा मेरे साथ हर एक प्रोजेक्ट शेयर करते थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? मुझे लगा सही नहीं था तो बदल दिया। देखो हम साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्या एम्बिशन है? तुम आते ही यहाँ पे टॉप की पोजीशन संभालने लगते हो। ब्रावो। जब चाहे आते हो, जब चाहे जाते हो और कहते हो कि मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूँ। ये एयरलाइन प्रोजेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। समझ गए? अब उन्हें पता चलेगा। मुझे 1 मिनट के लिए आप सभी का अटेंशन चाहिए। मैं सनम हूँ, द अदर वन नहीं, सनम हूँ। क्या आप ये रीड कर सकते हैं? सनम है, सनम लिखा है। मेरा नाम सनम है, इसका मतलब सनम। कोई भी मुझे द अदर वन नहीं बुलाएगा। मैं पढ़ के बताऊं? सनम। मैं द अदर वन नहीं हूँ, मेरा नाम सनम है। सुन रहे हैं आप? सनम नाम है मेरा। सनम। सनम, क्या कर रही हो ये? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये क्या है? ये है मेरा अपना ब्रांड। तुम अपना गुस्सा शांत करो। चलो ठंडा पानी पियो जल्दी। पुलिस, तुमने एमरे को देखा कहीं? अब सब समझ गए होंगे। कोई भी मुझे द अदर वन नहीं बुलाएगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा आपसे टकराती रहती हूँ। क्या है ये? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लाओ दो मुझे। बेटर होगा कि आप इसे ना देखो। मुझे देखना है कि ये क्या है। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मुझे देखना है। बेटर होगा कि आप इसे अनदेखा कर दो। जय, क्या तुम यहाँ पर आ सकते क्यों हो? नहीं? उसने बेवकूफ बनाया, देखा? ओ सनम। The other one. नहीं सनम। देखो, अब इसे हर कोई देख सकता है। एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कोई द अदर वन नहीं बुलाएगा। इसके लिए थैंक यू। तुम इंसान ही हो ना? मैं तो थक गया। 8-2, कम ऑन, स्टैंड अप। अभी तो गेम बाकी है। चलो उठो। मैंने मान लिया यार, तुम जीत गए। बस ऐसे ही मान लिया। जान यार, तुम तो मशीन हो। जिम, सैलो और खुली हवा में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। चलो अब अपनी बॉल पकड़ो और मेरे साथ स्विमिंग पे चलो। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ।
अरे तुम अभी भी लेटे हुए हो? पॉलिन प्लीज ऐसा मत करो यार, समझो मेरी बात को, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। हाँ, मुझे पता है कि तुम ही हर बार यहां आती हो और हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है ना। अब मैं क्या बोलूं? ठीक है फिर रखता हूं मैं। पॉलिन सच में मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं कितना बिजी हूं। ऑलराइट, ठीक है, रखता हूं। हाँ ठीक है, ओके पॉलिन, गुड नाइट, बाय बाय। पॉलिन का फोन था, उससे बात करके बहुत गलत किया। मैंने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किए हैं और फिर भी वो मुझ पर फोर्स कर रही है। वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे साल में सिर्फ 3 बार मिलते हो और तुम्हें ये प्रेशर लगता है। उसे और भी ज्यादा वक्त चाहिए और मेरे पास नहीं है, कहां से दूं मैं? क्या वो डिजर्व नहीं करती? हाँ बिल्कुल करती है। वैसे तुम मुझे अपनी मटेरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो बताओ? बहुत जल्द। बहुत जल्द? फोन पर तुमने उसका नाम सेव कर रखा है, माई लव। मैं सारी लड़कियों के नाम ऐसे ही सेव करता हूँ। आई एम श्योर तुम भी यही करते होंगे। नहीं, मैं ये सब नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरी मॉम से अभी बात हुई थी, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे नहीं मिलना। वो स्विट्जरलैंड से आ रही है खास तुमसे मिलने। मेरी बात मानो, उनसे थोड़ी देर के लिए मिल लेना तुम। तो मैं क्या करूं? अच्छा होगा कि वो यहां पर नहीं आए। बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग। जेजे, ये यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर जान इतनी जल्दी क्यों आ गए? बस थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है कि नया कैंपेन हमें मिलेगा या नहीं। फिक्री हकीरा? यस। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। यस। आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर अहमद, हाउ आर यू? आजकल आप हमारे ऑफिस नहीं आते? थैंक यू। पुलिस? ऑल राइट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कहना है हमें प्रोजेक्ट मिल गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। मिस्टर जॉन कन्वेंशन ने मुझे एयरलाइन का कैंपेन एल्बेट्रॉस के साथ कंपेयर कर लिया और दोनों हवा में बहुत देर तक उड़ सकते हैं और दोनों के पास ही एक जैसे विंग्स होते हैं। आई कांट बिलीव दिस, ये तो बहुत अच्छी बात है। Congratulations, Mr. John. थैंक यू सनम। बहुत अच्छी बात है। गाइस, मुझे कुछ अनाउंस करना हमें मिल है। गया। आज सारे हमारे घर पर चलेंगे और सभी को मेरी तरफ से बारबेक्यू पार्टी। मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो आप जल्दी से अपना काम खत्म करो। ऑलराइट, सी यू गाइस, बाय। यो आइलिन, तुम सेलिब्रेट कर रहे होगे ना? कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं अपने भाई के साथ था। तुम्हारे भाई को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आइलिन, ये सब में मैं फंस सकता हूँ, बात को समझो प्लीज। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? वाओ। आइलिन, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, प्लीज अपना दिमाग थोड़ा शांत करो, मैं बाद में बात करता हूँ। फोन मत रखना। क्या तुम इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो? नहीं आ सकता। क्यों? मैं ऑफिस में हूँ और मेरे भाई को शक हो सकता है। ओके, जाओ और हमेशा की तरह अपने भाई की परछाई बनकर रहो। आइलिन, अभी मुझे जाना होगा। तुम पछताओगे एमरे।
जरन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुक बुक इज वेरी गुड। हाँ, हम दोनों ने साथ मिलकर अच्छा काम किया। अरे ये गुलिस का फोन हमेशा बिजी ही रहता है क्या? हाँ, वो पूरी दुनिया को हमारे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में गुड न्यूज दे रही होगी। मिस्टर जान, हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों मिलकर उस बुक पर साथ में काम कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। चाहे तो प्रीवियस बुक्स भी रख सकते हैं। मैंने कुछ ओल्ड कॉपीज मंगवा लिए हैं। यस, बहुत मजा आएगा। हाँ, भाई मेरे लिए भी थोड़ा बना दो। हाँ बनाता हूँ एमरे, बनाता हूँ। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूँ, तुम बहुत स्वीट हो जेजे, और शबनम तुम भी बहुत स्वीट हो। तुम्हारा जो भी नाम है, तुम स्वीट हो। हाँ तुम भी क्या? स्वीट लग रही हो तुम। अच्छा ठीक है, थैंक्स। कैसी हैं मिस जेरन? हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम थोड़ा खा पी के आते हैं। हाँ? चलिए। भूख तो मुझे भी लगी है। वो मुझे शबनम बुला रही है। चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी वो, तुम टेंशन मत लो। कैसे हैं सर? हेलो हेलो। हेलो मिस्टर जान। हेलो सनम। सब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैन, तुम पूरा दिन काम करते हो और खाना भी तुम ही बना रहे हो। थैंक यू कैन। वेल, मुझे तो इस काम में मजा आता है। बारबेक्यू मेरा पैशन है। और टेस्ट करो। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाती। एक दिन के लिए तो खा ही सकते हो नहीं ना। कैन, टेस्ट तो करके देखो। प्लीज, मैं वेजीज खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मीट खाना है। प्लीज क्या मुझे एक सैंडविच मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, अभी ब्रदर रिफत, आप मुझे दे दो। एक बात सुनो, ये एक फैंसी पार्टी है और यहाँ सर्विस जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ एलिगेंट होता है, समझ गए? मीट भी तो एलिगेंट है। ये तो तैयार है। हाँ, इतना मेरे लिए काफी है। वो दूसरी सैंडविच मेरी है, मुझे इसी तरह खाना पसंद है। ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ड्रिंक्स और सलाद उस तरफ है, वहाँ जाओ और Thank एंजॉय you. करो। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गोलिस, तुम डाइट पर हो, इतना मत खाओ। एक अर्जेंट फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलो। मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ, हम बाद में जरूर बात करेंगे। सी यू। मजे करे हो ना? हाँ क्यों नहीं। हेलो, हमारी सक्सेस के लिए चीयर्स। हमारी कंपनी के नाम। अब तो कैन भी यहाँ है, इसीलिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। Really? How nice. टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बाट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना, तुम्हें अल्बाट्रोस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बाट्रोस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है। दी मैन? नहीं, अल्बाट्रोस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है
और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो। बिना डांस की पार्टी कैसी लगेगी? चलो आओ डांस करते हैं, प्लीज चलो उठो। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये मसल्स अफ्रीका से गिफ्ट में ले आए हो क्या? मैं वाटर पोलो खेलता था, शायद यही वजह हो। नहीं कैन, थोड़ा और ड्रिंक करते हैं ना। डेरन, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो तो तुम क्या बैठना चाहोगी? हाँ? नहीं। क्या तुम श्योर हो? थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कॉफी पी लो। एक और ड्रिंक मिलेगी क्या? चलो ना साथ में पीते हैं। हाँ? और यहाँ पर वैसे भी काफी गर्मी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। शुगर मत डालना। टर्किश कॉफी विदाउट शुगर। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद करोगे क्या? माय डियर बॉसेस एंड फ्रेंड्स, मेरा टैलेंटेड दोस्त आज हमारे साथ है इस खास मौके पर, जो आप सबका एंटरटेनमेंट करेगा। आज ये हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। सो गाइस प्लीज एंजॉय। क्या हमें 2 कप टर्किश कॉफी मिलेगी बिना शुगर? कैपेचिनो या लाटे तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ टर्किश कॉफी। मिस्टर रिफात, मैं आपके लिए परफेक्ट कॉफी बना के देता हूँ, आइए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। चलिए चलिए, आराम से। बाय। इसे चालू करते ही बता देना, वो इसे ऑन करेगा, फिर तुम भी प्ले कर देना साथ में, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अभी है। Vur beni tam kalbimden vur, bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur, gitme şehir çok bozulur. आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया था। मैंने गड़बड़ कर दी, वो प्रोजेक्ट मिस्टर जान को मिल गया। तुमसे जितना हो सका तुमने किया सनेम। मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था, फिर वो डिजाइन काम नहीं आती और उसे क्लाइंट भी नहीं मिलता, लेकिन उसने अचानक प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, आपको लगता है वो कंपनी बेच देंगे? इतनी जल्दी भी नहीं, उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए ये काम कर देगा। सनेम देखो, मुझे उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा, समझ रही हो तुम? मिस्टर एमरे, आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती। सनेम आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर एमरे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सनेम आर यू ओके? सनेम कम। मैंने कहा था आपको मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी आती, और आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करूं। मैं ये सब कोई बात कैसे नहीं, तुम मेरे करूंगी? रूम में जाओ, ठीक है? वहां पर राइट में ड्राइंग मशीन है, उस तरफ जाओ, ठीक है? ऑलराइट, हाँ। मिस डेरन, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लेट जाइए।
हाँ, कॉफी मैं आपको ला के देता हूँ। हाँ ठीक है, आपने पैर ऊपर कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, फिर आपका नशा उतर जाएगा। ठीक है? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो 6 मिनट वाला? मिनट वाली की कहाँ है? कहाँ है? Birisiyle tanıştım, ismi gölge. İnanır mısın her saniye peşinde? Ama sana dürüst ol. मजा आ रहा है पार्टी में? हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। वैसे बारबेक्यू की वजह से मैं स्टिंक कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। तुम एक ग्लास पकड़ो और उसे मत पीना। मिस्टर जैन। हाँ रिफत भाई, डेरन कैसी है अब? हाँ, वो कॉफी पीकर आराम कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो क्या जाए। आप गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज? मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली इस वजह से। हाँ ठीक है। एंड आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नो माय प्लेजर। अरे नहीं, फिर से। सनम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे के रूम में जाना था, लेकिन मैं गलती से यहाँ आ गई। अच्छा, तुम एमरे के कमरे में इस तरह जा रही थी? इस तरह से हाफ नेकेड इधर उधर घूम रही थी? ये ज्यादा हो गया। आपको बात करने का मैनर्स नहीं है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आखिर कैसा था? एनीवे, क्या मैं जा सकती हूँ? सनम, उस दिन मेरे लिविंग रूम में थी और आज मेरे बेडरूम में हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? रियली मैं नहीं जानती ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन बस हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? सनम, ऐसी हालत में तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये आपका रूम है? हाँ। मैं पूल में गिर गई थी, फिर मिस्टर एमरे ने मुझे कमरे में भेजा ड्रायर यूज करने के लिए। तुम पूल में गिर गई? क्यों नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। तुम्हारे केस में तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर केस। एग्जैक्टली। मैं फिर से पूल में गिर सकती हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं गिर कर दिखाती हूँ। सनम। आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं। ये तो ओपन मॉबिंग है। क्या हम सब लोग आपकी कंपनी में प्रॉपरली काम नहीं करते हैं क्या? क्या हर बार ऐसे प्रेशर डालना जरूरी है? आप समझते क्या है? सनम, तुम मेरे रूम के अंदर आई हो, ठीक है? तुम रूल्स तोड़ रही हो। हाउस ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ आकर किसी चीज को नहीं छुआ है। आप प्लीज यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी रिंग कहाँ है? आप बहुत इंसिस्टेंट हो। रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? मेरी
रिंग मेरे बैग में है। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और फिर भी तुमने रिंग बैग में रखी हुई है। आखिर क्यों? बस यूं ही रखी थी मैंने। अब आप जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों? थैंक यू। बाय, गुड बाय, टेक बाय, केयर। सी यू सून। What's up? वेलकम क्या भाई। हाल है? तुमने पार्टी रखी थी और मुझे बुलाया भी नहीं। क्योंकि ये पार्टी स्टाफ के लिए थी, आ जाओ। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने वाला ये बंदा क्या तुम्हारी कंपनी का लॉयर नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे हो मेरे? हे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आओ बैठते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए ये हो? रहा। इसकी कंडीशन थोड़ी भारी है, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। और हाँ, अर्जू टॉस मॉडल है। नॉनसेंस, लाओ दिखाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब तुम्हारे भाई ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें नहीं बताया? नहीं पता है। अर्जुटस अब एक ब्रांड बन गई है। ये वही मॉडल है जिसके साथ लास्ट ईयर तुमने काम किया था। और अगर उसने ये साइन कर दिया तो ये सारे एड कैंपेन्स हमको मिलेंगे और सब पर हमारा ब्रांड होगा। आई नो। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, हम बाद में साथ में चेक कर लेंगे। वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि सारी कंपनीज उसे साइन करना चाहती है। अगर हम उसे कन्विंस कर ले तो 2-3 साल तक वो हमारे साथ रहेगी। ओह ग्रेट। हाय डेरेन, कैसी हो तुम? कैन सॉरी, शायद वो अल्कोहल और गर्मी की वजह से ये सब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से चेक कर लूंगा। तुम आरजू से ये कह दो कि हमें उसके सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं और ये कहने के बाद आई एम श्योर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। ओके ठीक है, मैं देख लूंगी। वैसे भी वो हमारे साथ काम करना चाहती है। ओके, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा करने हैं, इसीलिए कल के लिए तैयार रहना। जे क्या तुम डेरेन को घर ड्रॉप कर क्यों दोगे? ग्रेट देन, सी यू गाइस। ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू मिस्टर इमरे मेटन। सी यू प्लीज। सी यू। या इट्स नाइस टू सी यू टू। सी यू मिस्टर मेटन। मिलते हैं। आज मैंने क्या क्या किया था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जे अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुमने कुछ ऐसी हरकतें की है जो कि तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है और तुमने की, यही सच है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अभी तक नाराज हो? यार मैं डेरेन को बहुत पसंद करता हूँ, जान एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ है। लेकिन वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? क्योंकि वो प्रोफेशनल है और हार्ड वर्किंग भी। आमरे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? गुड। और तुम्हारा सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, भी आया। कुछ तो है इसके साथ, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। तुम भी तो कुछ नहीं बताते हो। तुमने मिलना ही छोड़ दिया है। हम नाइट आउट कर सकते हैं यार, बोल तो सही। तो आर यू ड्रेस्ड? हाँ, आई एम ड्रेस्ड। एक्चुअली वो मेरे घर से फोन आया था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आप गेस्ट के साथ हो। सनम तुम गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? थैंक यू, बाय। चल क्या रहा है जान? मतलब क्या तुम्हारा? ऐसे भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे आज रात को पता ही चल जाएगा। जाके मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओगे जरा प्लीज? तुम भी कमाल हो यार, ड्रिंक वहीं पर है, जाओ अपने लिए एक ड्रिंक बना लो। गो। मुझे पता चल जाएगा वैसे। हाँ, बता दूं मैं तुम्हें।